नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। वीडियो खास है। देसी देख बिगर ब्रेक पगड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। कुंडा विधानसभा, कुंडा राजा भैया नाम समझ गए होगे। कुंडा से विधायक रहे हैं कई बार राजा भैया, बहुत मशहूर आदमी हैं। और बसपा सुप्रीमो और कुंडा से विधायक रहे राजा भैया की कहानी आप लोगों को मालूम हुई। अब जो ताजी वाकया है वो क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लें। इलेक्शन का दौर है। अब इलेक्शन के दौर में मीडिया चैनल वाले जो भी अपने अलग अलग इलाके के नेता हों उनसे अपनों बातचीत करेंगे। तो एक बड़े नामी ग्रामी टीवी चैनल ने राजा भैया से बात करी, इंटरव्यू लियो। तो राजा भैया ने अपनो इंटरव्यू दियो। इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पत्रकार पूछेंगे। तो पत्रकार ने कई सारे सवाल पूछे, बसपा सुप्रीमो पर भी कई सारे सवाल पूछे। तो जो राजा भैया की जो बॉडी लैंग्वेज है वह में बहुत जमीन आसमान को अंतर देखने को मिलो। जब पत्रकार ने सवाल पूछो तो उन्होंने एक दो बात बड़ी अहम कही। एक बात तो उन्होंने कही कि बसपा सुप्रीमो में वह टाइम पे उनके पास बहुमत नहीं हो। हम चाहे कि उन्हें बहुमत, पूर्ण रूप से उन्हें बहुमत मिले और अब वो प्रयास करें। एक बात तो कि बहुत अहम कही। और कई सारी बात और भी हुई हैं, उन पर भी चर्चा होगी जो जो बात उन्होंने कही है। लेकिन एक बात समझ में आई कि जा हिसाब से वो बहुत ही नरम बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनको रुख जो बहुत ज़्यादा नरम है, वो कोई ना कोई संकेत दे रहा है। अब वो संकेत क्या है सके, ये अनुमान है। जो उन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल कोई उग्रता नहीं, बहुत ही नरम स्वभाव में बातें कही हैं। तो उन बातों से ऐसे एहसास है कि वो आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट को शायद वो भांप रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट को वो भांप रहे हैं और रिजल्ट भांपने के बाद वो समझ रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। अब आप समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो और खुल के बता दूं आपको। जा हिसाब से उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव में बसपा सुप्रीमो के नहीं बातें कही हैं, वो बातें कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि इलेक्शन में बहुजन समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के संग आ रही। क्या क्या बातें कही हैं, आ जाओ उन पर भी चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को होगी। यादें पहले कुंडा की राजनीति के सबसे बड़े चेहरा राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह ने एक नामी गिरामी न्यूज चैनल से खास बातचीत में सूबे के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। राजा भैया ने पिछले 3 दशक में कई भूमिका निभाई है। उन्होंने कई बार सरकार बनाई है तो कई बार सरकार गिराई भी है। गिराने बनाने में कई सारी भूमिका निभाई है। पार्टी बनाने के सवाल पर राजा भैया ने कही है कि 25 साल तक स्वतंत्र रूप से जीतने के बाद पहले क्या करो जानो चाहिए, या पे विचार विमर्श करोगे हो। स्वतंत्र रूप से 25 साल है गए हैं तो क्या मोए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए या मो काई पार्टी में शामिल होना चाहिए या अपनी खुद की पार्टी बना लेनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों ने कही कि अपनी पार्टी बनानी चाहिए। मायावती ते कटुता के सवाल पर राजा भैया ने कही कि वो एक पुरानी बात है। वह समय मायावती जी की सरकार बहुमत में नहीं थी, या नहीं हम चाहे हैं कि वो या के लिए प्रयास करें। बहुमत को फैसला विधानसभा के अंदर ही है सके है कि हम सभी जाने हैं। हमने यही मांग करी, लेकिन बहुमत न होने के कारण मामलों ऊंचाई पे पहुंचते रहे और उनके बाद जो हुआ वो सब जाने हैं। कंकाल मिलने के सवाल पर राजा भैया ने कही है कि यहाँ कोई कंकाल नहीं मिलो। जब पानी कम होए और तब गंगा के घाटन पे जो जाओगे तो तुम्हें अस्थि मिलेंगी। वह दौरान मायावती के ज़माने में जो भी कहानी बनाना चाहे हो माने वो कहानी बनाई।
उन्होंने कही कि यहाँ कोई भी गायब नहीं हो। एसडीएम की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही जो पूरे गांव के सामने घटी, वो मॉब लिंचिंग को मामला हो और जो लोग यहाँ में शामिल है वो आज जेल के अंदर है। मोदी सरकार और बाकी सरकार में क्या अंतर देखे हैं आप? यह सवाल के जवाब में राजा भैया ने कही है कि हर सरकार अपनी उपलब्धि गिनावे है, ना इतने अच्छे काम काई भी सरकार ने करे हों और ना ही इतने बुरे काम काई के नहीं है करे जाएं जितनों एक दूसरे को लोग बतावे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब अनिवार्य चीज़ हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा विकास को ढांचो घूमे है। विधायक ऐसा हो जो जनता की परेशानी को दूर करने में मदद करे। उन्होंने कही है कि सरकार कोई भी हो लेकिन अपने इलाके को विधायक कैसो है कि महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, कौन की सरकार बेहतर काम कर रही या करो है? यह सवाल के जवाब में राजा भैया ने कही है कि अगर दोनों की तुलना करी जाए तो नेताजी को ज़्यादा अंक मिलेंगे और पार्टी के बाहर भी उनको जो सम्मान है या मामले में भी नेताजी को कोई जोड़ नहीं है। अपनी पार्टी के मुद्दे पर राजा भैया ने हमारे जन सेवा संकल्प पत्र में किसान, मजदूर और छात्रन की सबकी बात कही गई है और व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की समस्याओं को हल करने को प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कही है कि जन प्रगति को सदैव जन सुलभ होना चाहिए। विकास न करने पर लोग हार सके हैं लेकिन विकास करने पर भी जीत जाएं, यह बात की कोई गारंटी नहीं। दरअसल में है क्या, पुराने बहुत चर्चे हैं, बहुत किस्सा हैं, सब जाने हैं, आपने भी सुने होंगे। लेकिन अब जो इंटरव्यू में राजा भैया ने जो बात कही, वाकई जो उनको स्वभाव है बसपा सुप्रीमो की तरफ या बहुजन समाज पार्टी की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा नरम है। बहुत नरम स्वभाव में उन्होंने सारी बात कही। तो या तो आप अंदाज़ो लगा सको, हमने जो अंदाज़ो लगाया वो हमने आपको बता दी। आपको कैसे लग रही है कमेंट करके बताओ, और खबर अच्छी लग रही है तो ठोक दो। नई वीडियो में फिर दोबारा आ रहे हैं, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक पगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।